देखिए, प्रधानमंत्री जी स्वतंत्र हैं किसी भी पॉडकास्ट के लिए और इस तरीके मोनोलॉग वाले किसी भी इंटरव्यू के लिए। ज़्यादा अच्छा ये होता कि प्रधानमंत्री जी सारे मीडिया पर्सन के सामने बैठ के मैं ASI जसबीर सिंह SSF फोर्स 52804 112 ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੀ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਅਸੀਂ 2-4 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਉੱਥੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਟੋਲ, ਬੀਟਾਡੀਨ, ਟੇਪ, ਪੱਟੀਆਂ, ਬੈਂਡੇਜ, ਸੀਜ਼ਰ ਆਦਿ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਅਨਮੋਲ ਸ਼ਰਮਾ ਹੈ। ਮੈਂ SSF ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਵਾਇਰਲੈਸ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਂ ਫੋਨ ਦੇ ਥਰੂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜ਼ਖਮੀ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਟੈਬ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਖਮੀ ਕੋਲ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। SSF ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਦੀ ਅਲੱਗ ਪੁਲਿਸ ਬਣਾ ਲਈ SSF। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते और उनके सीधे सवालों को लेते। हम तो ये चाहते हैं कि देश का विजन कहाँ ले जा रहे हो आप, देश के लिए क्या विजन है, उस पर ज़्यादा बात करें तो इम्पोर्टेंट है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारे पत्रकारों का सीधे सीधे प्रश्न लें तो वो ज़्यादा अच्छा रहे। इतना ही कह सकता हूँ कि पाकिस्तान की जो नियति रही है और जो उनका स्वभाव रहा है वो लगता नहीं कि वो सुधरेंगे। वो इनहेरेंटली अपने देश को आगे बढ़ाने के बजाय दुश्मन देश तैयार करके उसको ख़त्म करने में ज़्यादा फोकस करते हैं। और मैं दोनों नेशन फर्स्ट की बात करते हैं, ये हमारा कनेक्ट है और पब्लिक कनेक्ट है। देखिए, आपकी कथनी और करनी में थोड़ा सा अंतर लगता है। अगर ये सही होता तो जो इलेक्शन कमीशन है वो देश के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके अधिकार क्षेत्र में इस तरीके से गलत तरीके से प्रभावित करके जो चीज़ें हो रही है वो समझ से परे है। देखिए, प्रधानमंत्री जी स्वतंत्र हैं किसी भी पॉडकास्ट के लिए और इस तरीके मोनोलॉग वाले किसी भी इंटरव्यू के लिए। ज़्यादा अच्छा ये होता कि प्रधानमंत्री जी सारे मीडिया पर्सन के सामने बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते और उनके सीधे सवालों को लेते। हमारे देश में हर एक व्यक्ति का अपना संघर्ष है। क्या पता जो इंटरव्यू ले रहा है उसका संघर्ष आपके बराबर का और उसके बड़ा संघर्ष हो। तो हम उन्होंने जो भी कहा वो सारी बातें ठीक है। हम तो ये चाहते हैं कि देश का विजन कहाँ ले जा रहे हो आप, देश के लिए क्या विजन है, उस पर ज़्यादा बात करें तो इम्पोर्टेंट है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारे पत्रकारों का सीधे सीधे प्रश्न लें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जी, लेकिन जो दंगे को लेकर सवाल खड़े होते रहे कि उसमें उनकी भूमिका थी, उसे लेकर उन्होंने कहा कि ज़बरदस्ती एक तरह से विरोधियों द्वारा फंसाने की कोशिश थी। देखो, अब ये कानून व्यवस्था अपना काम कर रही है। बियॉन्ड द पॉइंट ये सारी चीज़ों पे बोलना मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट पे छोड़ते हैं, सुप्रीम कोर्ट का मैटर है। प्रधानमंत्री की पाकिस्तान को लेकर जो रणनीति रही है, खासतौर पे बीजेपी सरकार में विपक्षी दल आप लोग लगातार इस पे सवाल खड़े करते रहे। उन्होंने कहा कि मैंने पाकिस्तान के साथ पूरी कोशिश की कि हालात स्थिर हों, हालात सुधरे, और मैं जब प्रधानमंत्री बना तो उनको अपने शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया, फिर लाहौर भी गया। देखिए, जब दूसरी सरकार थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी या दूसरे दलों की सरकार थी, तब भारतीय जनता पार्टी बहुत विरोध करती थी कि आप पाकिस्तान के साथ मैत्री का हाथ क्यों बढ़ाते हैं और उनके साथ आयरन हैंड के साथ डील करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी भी अपने कार्यकाल में, वाजपेयी जी ने तो किया ही था, प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी अपने कार्यकाल में कई सारी ऐसी चीज़ें की हैं जो कहना चाहिए कि एक नॉर्म जो होता है, स्टैंडर्ड, उसको ब्रेक करके। तो इतना ही कह सकता हूं कि पाकिस्तान की जो नियति रही है और जो उनका स्वभाव रहा है वो लगता नहीं कि वो सुधरेंगे। वो इनहेरेंटली अपने देश को आगे बढ़ाने के बजाय दुश्मन देश तैयार करके उसको ख़त्म करने में ज़्यादा फोकस करते हैं। तो जब तक ये भावना उनके अंदर से समाप्त नहीं होगी
कि भाई अपने देश को अपनी लकीर लंबी करो। जब तक ये भावना उनमें नहीं आएगी तब तक पाकिस्तान को मुझे नहीं लगता है किसी भी तरीके की आप कुछ भी आउटरीच कर लो उसका फायदा होगा। जी, ट्रंप को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ट्रंप और मैं दोनों नेशन फर्स्ट की बात करते हैं, ये हमारा कनेक्ट है, पब्लिक कनेक्ट है। देखिए, आपकी कथनी और करनी में थोड़ा सा अंतर लगता है। अगर ये सही होता तो जो इलेक्शन कमीशन है वो देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अधिकार क्षेत्र में इस तरीके से गलत तरीके से प्रभावित करके जो चीज़ें हो रही है वो समझ से परे है। जितने इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ है, जिसने लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं उस पर गलत तरीके से सरकार का जो प्रभाव हो रहा है वो गलत है, वो देश के लिए ज़रूरी है। मुझे नहीं लगता कि अगर नेशन फर्स्ट होता तो ये जो फंडामेंटल एजेंसीज हैं जो देश को राष्ट्र को बनाने और चलाने में महत्वपूर्ण है, इस पर कोई सरकार आंच नहीं आने देगी। और इस कार्यकाल में ऐसा लगता है कि ये सारे एजेंसीज जो देश के लिए ज़रूरी है उनको गलत तरीके से प्रभावित किया जा रहा है। जी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का आज धरना प्रदर्शन चल रहा है जंतर मंतर पे, जो वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 है उसके खिलाफ। सभी विपक्षी दल भी उसके विरोध में है, आप लोगों ने भी उसका विरोध किया था। देखिए, पार्लियामेंट में कमेटी बनी थी और जो कमेटी मेंबर्स थे वो सारे ने ऑफिशियली ये बताया कि गलत तरीके से बुलडोज किया गया है। मेरा ये मानना है कि अगर एक प्रक्रिया है प्रजातंत्र में, संवैधानिक प्रोसेस है, अगर कमेटी बनती है तो उसको मैनिपुलेट करना ठीक नहीं है। आप जो स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर है उसको पूरी शिद्दत से फॉलो करिए और जो आउटकम हो वो फिर आप एग्जीक्यूट करिए। तो मुझे लगता है कि इस सरकार की मूल भावना ये होती है कि पहले ये डिसाइड कर लेते हैं और उसके बाद येन केन प्रकारेण उसको लागू कराने के लिए कोई भी कमेटी हो कुछ भी हो वो बुलडोज करते हैं। जी, साउथ के स्टेट्स में डिलिमिटेशन के मुद्दे को लेकर अभी पिछले दिनों हमने काफी हंगामा देखा। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का इस पे बयान है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करते हुए उन्होंने कहा कि ये डिलिमिटेशन साउथ के राज्यों के लिए इनजस्टिस होगा और इसको लेकर एक तरह से चेतावनी दी उन्होंने। मुझे ये लगता है कि जब भी ऐसा विषय देश के सामने आए जो लार्जर इंटरेस्ट में हो और पब्लिक के लिए हो, उसमें तो पहले बहुत डिबेट होनी चाहिए। जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी आई, इसमें मुझे डिबेट दिखता नहीं है, हेल्दी डिबेट दिखता नहीं है। एक पक्ष कहेगा कि ये अच्छा नहीं है, एक पक्ष कहेगा ये अच्छा है और अच्छा नहीं है, और अच्छे के बीच में देश कंफ्यूज हो जाता है और कुछ आउटकम निकलता नहीं है। अब जो ये डिलिमिटेशन आ रही है, इलेक्शन कमीशन से संबंधित ये चीज है। इलेक्शन कमीशन प्राइमरी इंस्टीट्यूशन होनी चाहिए और इलेक्शन कमीशन को अपनी जो इंटेग्रिटी है इतनी स्ट्रांग रखनी चाहिए कि अगर वो कोई बात रखे तो कोई भी पक्ष का हो या विपक्ष का हो, सबको उनकी बात सुननी चाहिए। दुर्भाग्य ये है कि इलेक्शन कमीशन अपनी सारी हरकतों से और जो इनएफिशिएंसी से या पर्पसफुली डेलिब्रेशन के साथ जो इनएफिशिएंसी दिखाई है उसके कारण देश में उनका जो सम्मान है वो गिर गया है। इसीलिए आज ये सारी चीजें, अगर भाई ये टेक्निकल ग्राउंड पे हो रहा है, देयर हैज टू बी सम साइंटिफिक रीजन। अगर उसके साइंटिफिक रीजंस हैं तो लेट इट कम आउट, लेट देयर बी अ थ्रेडबेयर डिस्कशन ऑन इट। वो सारी चीजें नहीं हो रही है, ये भी पॉलिटिक्स बन जाएगा और इवेंचुअली भारतीय जनता पार्टी, ये एक आर्ग्यूमेंट ये आ रहा है कि जहां पर आप वीक हो वहां के सीट्स आप कम करोगे, जहां पर आप मजबूत हो वहां की सीट्स इंक्रीज करोगे, सो दैट आप इलेक्टोरल आउटकम को मैनिपुलेट कर सको। अगर सरकार के पास इसके पक्ष में इसको अपने आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करने के लिए वैलिड रीजंस है, उस पर डिस्कशन होनी चाहिए। होने दो ओपन में डिस्कशन, कोई डिस्कशन नहीं होता, बुलडोज करते हैं। ये बुलडोजर ही डेमोक्रेसी के लिए सबसे खतरनाक चीज।